हेलो एवरीवन, नया दौर के स्पेशल सेगमेंट आज का अखबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन जमील। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अखबारात में से आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पब्लिक अफेयर्स होते हैं और आपका उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाई चांस मैं इस्लामाबाद जा रहा था तो रास्ते में घेरा रुका हूँ आपसे बात करने के लिए और साथ ही साथ आपसे खबरें भी शेयर करेंगे जो आज अखबारात में दी हैं। तो सबसे पहली खबर हम जंग में से शामिल करेंगे। रोज़नामा जंग ने खबर जारी की है और इसमें कहा गया है कि चीनी सरमायाकारों के लिए अलग और खुसूसी जो है वो इकनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया गया है और फैसलाबाद में 1000 एकड़ के करीब जो अराजी है वो उसके लिए मुख्तस भी कर दी गई है। ये कहना है मियाँ काशिफ इशफाक साहब का, जो कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के जो है वो चेयरमैन है। उनका कहना है कि जो चाइना है उसकी सरमायाकारी जो कि पाकिस्तान में बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और ये जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है चीनी सरमायाकारों का, ये वो बुनियादी तौर पर सी पैक का हिस्सा है। और सी पैक आपको मालूम है कि पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के इकनॉमिक और पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो इस दौरान फैसलाबाद के अंदर तकरीबन उनको 1000 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल जो है वो उनको सरमायाकारी के लिए इकनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये तकरीबन 30 के करीब कंपनियां हैं, उनका कहना था, और 1 अरब रुपए की इससे ज़ायद सरमायाकारी वो करेंगे इस फैसलाबाद के अंदर अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा चढ़ा कर। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि चाइना जो है उसके पाकिस्तान में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को भी सवालिया निशान बनाया जा रहा था जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है। तो हमने आहिस्ता हल्की फुल्की थोड़ी सी डेवलपमेंट देखी है सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर, कि सी पैक के अंदर अब थोड़ा सा काम होना शुरू हो गया, वरना हम देखते हैं कि पिछले काफ़ी अर्से से चाइना सी पैक को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और चाइना पाकिस्तान को किसी भी हवाले से सी पैक का अभी जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो सी पैक बहुत ज़्यादा सुस्त रवानी का शिकार था। तो बाकी दूसरा इस अब जो है आहिस्ता आहिस्ता सी पैक दोबारा से फिर चलना शुरू हो गया है, जिसके मुताबिक अभी तकरीबन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत ही जो खसूसी इकनॉमिक जोन बनाने का फैसला कर लिया गया है फैसलाबाद के अंदर, जहाँ पर चाइना को तकरीबन कोई 1000 एकड़ के करीब जो अराजी है वो भी दे दी गई है ताकि वो अपनी यहाँ पे कर सके डेवलपमेंट और इकनॉमिक जो है उनका अपना जितना भी प्रोजेक्ट है। तो उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहा है। अब फैसलाबाद में भी उसमें तकरीबन 1 अरब के करीब जो है वो सरमायाकारी करनी है और 30 कंपनियाँ इसमें शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो उनकी दावे हैं कि उसमें तक दोबारा से फिर चल पड़ा है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने जब चाइना से पैसा भी मांगा है, चाइना को पाकिस्तान पैसा वापस भी करना है। कोरोना के बाद में पाकिस्तान ने चाइना से काफ़ी सारे पैसे लिए, साथ ही साथ जब हमने अभी सऊदी अरेबिया को पैसा वापस करना था तो उस सिचुएशन के अंदर भी हमें चाइना की तरफ देखना पड़ा। तो कहा यह जा रहा है कि शायद चाइना पाकिस्तान से थोड़ा सा नाराज़ था और सी पैक भी सुस्त रवानी का शिकार था। अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सी पैक की डेवलपमेंट जो होना शुरू हो गई है। अब देखना पड़ेगा कि ये जो पूरे अब इनिशिएटिव हैं हुकूमत के, क्या ये पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी को, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। तो ये पहली खबर हमने आपके साथ जंग से शामिल की। दूसरी अहम खबर जो है वो बहुत अहम पब्लिक इशू है जो कि गैस का मसला है। हमें पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं और गैस की जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो इस सूरत में कहा गया है कि मुल्क में आइंदा माह गैस का शदीद खदशा है। ये भी खबर जो है वो जंग ने रिपोर्ट की है और इसमें कहा गया है कि जनवरी में 3 LNG कार्गोज़ के लिए भी कोई बोली नहीं लगाई गई। यानी कि जब LNG का ठेका आता है तो हुकूमत जो है वो कार्गोज़ के लिए बोलियाँ लगवाती है और पूछती है कि कौन सी कंपनी ये जो है वो बोली लगाएगी ज़्यादा और उसके अकॉर्डिंग हम उसको LNG का ठेका देंगे। तो तकरीबन कहा गया है कि 3 LNG कंपनीज जो पहले माजी में बोलियां लगाती थी, अब उन्होंने बिल्कुल कोई बोली नहीं लगाई और उन्होंने कहा है कि वो शिकत ही नहीं की बोली वाले प्रोसीजर के अंदर। तो इसके अंदर जब नदीम बाबर साहब जो मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनसे पूछा गया कि क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन सिर्फ एक कतर की कंपनी है जो ये LNG की नीलामी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने भी जो नीलामी का पैसा लगाया है वो भी तकरीबन 15 से 17% कम है माजी के मुकाबले में, इसलिए शायद अब कोई भी बोली लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों वो कंपनियाँ जो हैं वो बोली नहीं लगा रही, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन LNG कंपनीज जितनी भी इंटरनेशनल भी काम कर रही हैं तो उनका भी काफ़ी सारा कारोबार बंद हुआ है। उसमें उन्होंने खासकर एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी गोटन कंपनी का जिक्र किया और कहा कि उसको भी तकरीबन LNG के कारोबार के अंदर 1 करोड़ और 80 लाख जो है वो
टन LNG की सालाना फ़रोख्त में उनको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनका कारोबार बंद हो गया। और इसी वजह से बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो LNG का ठेका लेती थी या जो उसकी बोली लगाती थी, वो इस दफ़ा इंटरेस्टेड नहीं है। शायद उनको खदशा है कि हुकूमत जो है वो किसी भी तरीके से शायद उनके मामला को हल ना कर पाए, इसीलिए इस दफ़ा भी जो है वो बोली नहीं लगाएगी। और ये बहुत अहम मसला है, और इसकी वजह से LNG जब पाकिस्तान में नहीं आएगी, जब बोली नहीं लगाई जाएगी, तो उसके बावजूद जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं, सारिफीन हैं जो गैस के, वो गैस से महरूम होंगे। और हम खदशा ज़ाहिर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, खासकर जनवरी में, हम देखेंगे कि शायद गैस का बहरान पैदा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। तो अब देखना एक अब्ल उस वक्त होगा कि किस तरह हुकूमत इस बहरान को काबू पाती है। हुकूमत भी एट ए टाइम वो बहुत ज़्यादा संजीदा नजर आती है, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बहुत हो गई है। अगर गैस की किल्लत होगी तो गैस की किल्लत इसी तरह पूरा किया जा सकता है कि हुकूमत को खसारे का सामना करना पड़े, और हुकूमत जो है वो मनमर्जी की जो बोली लगाती हैं कंपनियाँ, उनको हुकूमत ठेका दे दे। लेकिन हुकूमत भी कतरा रही है, क्योंकि जब उन्होंने इतनी ज़्यादा बोली लगाई होगी तो वो ऑब्वियसली गैस की कीमत में इजाफा करने के जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे। तो हुकूमत ने का ये भी कहना है कि जो मैक्सिमम कीमत हम लगवाने के लिए तैयार हैं, तो लेकिन साथ ही साथ हुकूमत को कीमतों को कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो हुकूमत पर हम देखते हैं कि एक बड़ा प्रेशर है इस सिचुएशन के अंदर कि हुकूमत ने किस तरह इस सारे क्राइसिस के साथ निपटना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, और भी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम के इशूज़ के साथ है, उन सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। तो इस सूरत में वो गैस की कीमत में मज़ीद इजाफा जो है वो हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बन सकता है। तो लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर कंपनी जो है वो बोलियाँ लगाने के लिए तैयार नहीं है, और ना वो बोलियाँ लगाई हैं। हमने इसी रिपोर्ट के अंदर देखा कि 3 LNG कंपनी जो है वो उन्होंने कोई बोली नहीं लगाई कार्गोज़ की जो आती है, इंटरनेशनल LNG की जो गैस आती है। तो इस हवाले से अभी देखना होगा कि हुकूमत इसके ऊपर क्या लाहेमल बनाएगी, और क्या आवाम जो है वो उसको इस तरह के फिर गैस के बहरान का सामना करना पड़ सकता है, या हुकूमत इसके ऊपर की काबू पाने में कामयाब हो पाएगी। तो ये दूसरी खबर भी हमने आपके साथ जंग से शामिल की। ये बहुत अहम पब्लिक अफेयर है, अवामी मसला है, क्योंकि गैस का ताल्लुक सीधा गरीब आवाम से है, जो सर्दी में ये चूल्हे जलाकर जो है वो अपना कुछ बनाते हैं। तो हमने हमेशा देखा पाकिस्तान में पिछले काफ़ी सालों से जो गैस का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पहले बिजली का था, आहिस्ता आहिस्ता गैस का है, और सर्दियों में इस बहरान को जो है वो मज़ीद इसमें इजाफा हो जाता है। तो होपफुली उम्मीद की जा सकती है कि शायद कंपनी बोली लगाए और हुकूमत जो है वो गैस का ठेका किसी को दे दे। तो वरना हमें पाकिस्तानियों को और सारी आवाम को गैस की किल्लत का जो है वो जो अपना उनका ख्याल करना होगा, और हमें समझना होगा कि शायद गैस अब जो है इसकी किल्लत पैदा होने जा रही है। तीसरी और अहम खबर, हम आपके साथ एक अजब करप्शन की गज़ब कहानी अपने शो के अंदर डिस्कस करते हैं, और ये वाकई एक अजब करप्शन की गज़ब कहानी है कि जो नीलामी स्कैंडल है, जो गाड़ियाँ नीलामी में फ़रोख्त होती हैं, इसके अंदर तकरीबन 4200 गाड़ियों का स्कैन डाटा ना होने का इंकशाफ किया गया है, और ये इंकशाफ किया है एंटी करप्शन पंजाब ने। और उन्होंने कहा है कि तकरीबन महकमा एक्साइज़ जो है उसके अंदर 2015 से लेकर 2018 के दरमियान जो नीलामी के तहत रजिस्टर होने वाली गाड़ियाँ थी, उनका डाटा, उनमें से तकरीबन 7013 गाड़ियों की तफसीलात और डाटा जो है वो मिसिंग है, और तकरीबन 4397 के करीब गाड़ियों का जो डाटा है वो भी गैर तस्दीक की शुदा है, या वो भी मिसिंग है। तो इस पूरी सिचुएशन पर हम देखते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन का डाटा है उसके अंदर ऑब्वियसली जब रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दी जाती है तो वो किसी न किसी के नाम पर होती है, तो वो सारा पैसा हुकूमत के खाते में जाता है। लेकिन हमने देखा कि ये तकरीबन 3 सालों के अंदर 4397 करीब गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो मिसिंग है, यानी कि उन सारी गाड़ियों की कीमत में जो है वो अरबों रुपए का हम गबन का शायद इंकशाफ कर सकते हैं कि ये गबन हुआ है। आवाम का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, रजिस्ट्रेशन का पैसा था जो आवाम ने नीलामी की गाड़ियों पर दिया, लेकिन ये सारा डाटा जो है वो मिसिंग है काफ़ी अच्छे से। तो इस हवाले से एंटी करप्शन पंजाब बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आता है। एंटी करप्शन पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम भी किया है, और उन्होंने कहा है कि इसमें अरबों रुपए की करप्शन और गबन का शायद इंकशाफ हो सकता है। और उन्होंने एक्साइज जो मुतल्लिका एक्साइज ऑफिसर्स हैं उनको भी आड़े हाथों लिया, और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो अभी एंटी करप्शन ने जो का कहना है कि शायद इस स्कैंडल से
हुकूमत को अरबों और करोड़ों रुपए की जो है करप्शन उसका इंकशाफ हो और उसके ऊपर एंटी करप्शन कार्रवाई कर रहा है। हमने कल भी देखा कि एंटी करप्शन आजकल बहुत ज़्यादा मुतहरक नजर दिखाई देता है, और जो डीजी एंटी करप्शन थे उन्होंने एक बयान में कहा था कि हम जो एंटी करप्शन का एक मुद्दा घोड़ा है उसमें जान डाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे जो स्कैंडल्स थे, इवन पिछली हुकूमतों के स्कैंडल थे, कल कुछ उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप के ऊपर भी काफ़ी सारे स्कैंडल जो हैं किए हैं। तो देखना ये होगा कि ये जो नीलामी स्कैंडल है, जो सरकारी गाड़ियों की जो नीलामी है उसके अंदर तकरीबन 4200 गाड़ियों का जो स्कैन डाटा है वो ना होने का इंकशाफ किया गया है, और ये भी खबर जानी रिपोर्ट हुई है। और ये अजब करप्शन की गजब कहानी है कि जब ये स्कैंडल खुलेगा, या एंटी करप्शन ने भी यही कहा है कि जब ये स्कैंडल खुलेगा तो हम उसमें देखेंगे कि कितनी आया, इसकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या बनती थी, और इसका सारा रिकॉर्ड कहाँ गया, और इसकी मद में आए सारे पैसे कहाँ गए। तो ये 3 खबरें हमने आपके साथ शामिल की। नया दौर का जो सेगमेंट है आज का अखबार, ये हमेशा अवामी मसाइल पे जो इश्यूज़ होते हैं, जो अवामी इनका ताल्लुक डायरेक्ट अवामी मसाइल के साथ होता है, वो लेकर आता है। तो ये 3 खबरें मेरे ख्याल में अवामी मसाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हिसार करती हैं, और ये सारी अवामी खबरें हैं। कल हम आपके साथ फिर जो है वो कुछ खबरों के साथ, अखबारात की स्टोरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आपका मेज़बान हसनैन जमील आपसे इजाज़त चाहता है। नया दौर के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।